उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड के दिन थे। सुबह की धूप भी मानो बादलों से लुकाछिपी खेलती थी। ऐसे ही मौसम में शर्मा परिवार के बड़े बेटे रोहित की पत्नी सुहानी अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल में ठंड का मौसम देख रही थी। सुहानी को यहाँ सब बहुत प्यार करते थे। सास, ससुर और देवर, सबका स्नेह भरा व्यवहार था। एक दिन सुहानी की छोटी बहन रिया अचानक उसके ससुराल पहुंच गई। दरअसल कॉलेज में ठंड की एक हफ्ते की छुट्टियां लगी थी। मम्मी पापा ने भी कहा कि कुछ दिन अपनी दीदी के पास रह आओ। ससुराल वालों ने भी खुशी से रिया का स्वागत किया। अरे वाह, बहन जी आ गई, घर की रौनक बढ़ जाएगी, सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली। देवर अर्जुन ने भी शरारती अंदाज में कहा, ठंड तो वैसे ही कम थी, अब बाहर भी आ गई। रिया शर्मा गई और हंसकर बोली, दीदी की याद आ रही थी, इसलिए चली आई। घर में ठंड से बचने के लिए सब अलाव के पास बैठकर मूंगफली खाने लगे। बातचीत, हंसी मजाक और गर्म चाय का मजा, सब कुछ एकदम सुखद था। रिया को यहाँ का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। रात के भोजन में सासू माँ ने रिया की पसंद की ताजी गर्मागर्म मटर पनीर और पूरियां बनाई। आलसी ठंड में इतना स्वादिष्ट खाना देखकर रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह सुबह पानी जमने जैसा ठंडा था, स्नान करना मुश्किल। ऐसे में रिया की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। ठंड लगने से उसे बुखार तथा तेज सर्दी हो गई। सुहानी घबरा गई। तुरंत गर्म पानी की पट्टियां रखी, अदरक शहद दिया और सासू माँ के साथ मिलकर उसका ध्यान रखने लगी। सासू माँ तो हर थोड़ी देर में आकर पूछती, बेटा कैसा लग रहा है, कुछ चाहिए तो बताना। रिया को अपने घर से ज्यादा अपनापन महसूस होने लगा। उसी रात अंधेरा घना था, कमरे का हीटर भी जैसे हार मान चुका था। रिया करवटें बदल रही थी। तभी उसने देखा, देवर अर्जुन हाथ में काढ़ा लिए खड़ा है। आपकी दवा का टाइम हो गया है, वह धीमी आवाज में बोला। रिया अचानक उठ बैठी। अरे, आपने क्यों इतनी ठंड में तकलीफ की? दीदी को बुला लेते। अर्जुन मुस्कुराया। दीदी ताजे खाने में सो गई हैं। आप भी तो घर की बेटी जैसी हैं। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। पहली बार रिया का दिल धड़क उठा। अर्जुन और रिया की नजरें मिली और रिया को अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ठंड के बावजूद दिल में आग सी जल उठी। अगले दिन रिया थोड़ी ठीक हुई। अर्जुन हमेशा उसके पास दिखता, कभी चाय, कभी कंबल, कभी गर्म पानी, हर समय मदद के लिए तैयार। गांव में बातें बहुत जल्दी हवा बन जाती हैं। पड़ोस की एक औरत ने सासू माँ को कहा, बहू की कुंवारी बहन और देवर एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही चाह दे रहे हैं। देख भाई, इन बातों पर नजर रखनी चाहिए। सासू माँ को बात दिल पर लग गई। उसने धीरे से अर्जुन से कहा, मैं वापस घर जा रही हूँ। शायद किसी को हमारी दोस्ती पसंद नहीं। अर्जुन का दिल टूट गया। रिया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, पर जाने से पहले क्या तुम मुझसे फिर मिलोगी? रिया ने धीमे स्वर में कहा, अगर किस्मत में हुआ तो जरूर। रिश्तों को समझने के लिए विश्वास होना जरूरी है। प्यार हमेशा चुपचाप जन्म लेता है।